नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे थे साइंस की लिस्टिंग और आज हम लोग पढ़ेंगे एसआई मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त कुछ व्युत्पन्न मात्रक। तो सबसे पहले व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? वे मात्रक जो कि दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से मिल करके बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे आयतन हो गया। आयतन होता है घन मीटर। घन मीटर ये क्या है? मीटर इंटू मीटर, यानी तीन जो मीटर होता है वो होता है मूल मात्रक। तो मीटर का क्यूब यानी मूल मात्रक का जो क्यूब है वो बन गया व्युत्पन्न मात्रक, यानी मीटर का क्यूब मतलब आयतन। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। भौतिक राशि है क्षेत्रफल, इसकी इकाई होती है वर्ग मीटर। आयतन घन मीटर। चाल या वेग जो है ये मीटर प्रति सेकेंड होता है। कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकेंड। त्वरण मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। कोणीय त्वरण रेडियन प्रति वर्ग सेकेंड। तरंग संख्या प्रति मीटर। घनत्व द्रव्यमान घनत्व ये होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर। विद्युत धारा घनत्व होता है एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या फिर चुंबकीय तीव्रता या फिर चुंबकीय आघूर्ण घनत्व ये होता है एम्पियर प्रति मीटर। सांद्रता यानी पदार्थ की मात्रा की सांद्रता जो है ये होती है मोल प्रति घन मीटर। विशिष्ट आयतन घन मीटर प्रति किलोग्राम। ज्योति तीव्रता जो है वो कैंडेला प्रति वर्ग मीटर। शुद्ध गतिक श्यानता ये वर्ग मीटर प्रति सेकंड। संवेग की बात करें तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। जड़त्व आघूर्ण किलोग्राम वर्ग मीटर। परिभ्रमण त्रिज्या मीटर। रेखीय या क्षेत्रीय या आयतन प्रसरणीयता ये होता है प्रति केल्विन। प्रवाह दर होती है घन प्रति सेकेंड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, विशेष नाम वाले एसआई मात्रकों के पदों में व्यक्त एसआई व्युत्पन्न मात्रक। अब मैं आपको इसलिए ये पढ़ा रही हूँ क्योंकि डायरेक्ट एकदम एग्जाम में पूछता है। ठीक है, पूछेगा आपसे कि बताइए गतिक श्यानता का क्या श्यानता की इकाई क्या है। ठीक है, या फिर पास्कल का उपयोग किसको मापने में करते हैं। तो ऐसे डायरेक्ट सवाल आते हैं एग्जाम में। तो एक एक करके चलिए फिर शुरू करते हैं। चुंबकीय आघूर्ण की जो इकाई होती है वो होती है जूल प्रति टेस्ला। द्विध्रुवीय आघूर्ण कूलाम मीटर। गतिक श्यानता की अगर बात करें तो पास्कल या पास्कल सेकेंड या फिर न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर। युग्म बल आघूर्ण की बात करें तो न्यूटन मीटर। पृष्ठ तनाव जो होता है वो होता है न्यूटन प्रति मीटर। शक्ति घनत्व कणित मान। उष्मीय फ्लक्स घनत्व होता है वाट प्रति वर्ग मीटर। ऊष्माधारिता या एंट्रोपी की अगर बात करें तो ये होता है जूल प्रति केल्विन। विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट एंट्रोपी होती है जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। विशिष्ट ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा होती है जूल प्रति किलोग्राम। विकिरण तीव्रता की अगर बात की जाए तो ये होता है वाट प्रति स्टेरेडियन। ऊष्मीय चालकता वाट प्रति मीटर केल्विन। मोलर एंट्रोपी या फिर मोलर ऊष्माधारिता की अगर बात की जाए तो जूल प्रति मोल केल्विन। उपधासन या एक्सपोजर एक्स तथा वाई किरणों का इसकी इकाई होती है कूलाम प्रति किलोग्राम ग्रे प्रति सेकेंड। संपीड्यता जो होती है ये प्रति पास्कल। प्रत्यास्था गुणांक होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब प्रवणता पास्कल प्रति मीटर। पृष्ठ विभव जो है ये जूल प्रति किलोग्राम। दाब ऊर्जा की अगर बात की जाए तो पास्कल घन मीटर। आवेग जो है ये न्यूटन सेकेंड होता है। कोणीय आवेग न्यूटन मीटर सेकेंड। विशिष्ट प्रतिरोध ये ओम मीटर। पृष्ठ ऊर्जा जो है ये जूल प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए फिर है ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व की इकाई है जूल प्रति घन मीटर। विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है ये वोल्ट प्रति मीटर है। विद्युत आवेश घनत्व कूलाम प्रति घन मीटर। विद्युत फ्लक्स घनत्व कूलाम प्रति वर्ग मीटर। पृष्ठ ऊर्जा की बात करें तो कूलाम प्रति वर्ग मीटर। पैरावैद्युतांक जो है ये फैराड प्रति मीटर होता है। चुंबकशीलता हेनरी प्रति मीटर। मोलर ऊर्जा जूल प्रति मोल। कोणीय संवेग या फिर प्लांक नियतांक जो है वो जूल सेकेंड होता है। ठीक है, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो आप लोगों को ये तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो सिंपल सी चीज़ें हैं, बिल्कुल आप रट जाइए, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले हैं वो लोग इसको रट जाएं। आगे बढ़ते हैं।
अगला इम्पॉर्टेंट जो है यूपी पीसीएस हो गया, आपका आरओ है, बिहार है, इन सभी का फेवरेट क्वेश्चन कि उपकरणों द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण, 1 से 2 सवाल जरूर दे देगा, तो इसको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो डायनमो होता है, कहाँ गया पेन, हाँ, जो डायनमो है ये यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। माइक्रोफोन जो है ये ध्वनि ऊर्जा का विद्युत संकेतों में रूपांतरण। लाउड स्पीकर आप लोगों ने देखा होगा, उससे क्या होता है, तेज आवाज़ बाहर जाती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी इन होती है, तेज आवाज़ निकलती है, तो क्या बोलेंगे, विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण। सौर सेल की बात करें तो सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण। विद्युत हीटर जो है इसमें भी वही चीज़ होती है। देखिए, इलेक्ट्रिक से हम लोग कनेक्ट करते हैं, उस पर खाना पकाते हैं या आग सेकते हैं, तो क्या है ये विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण करता है। बैटरी जो यूज़ होती है उसमें क्या करते हैं, हम लोग केमिकल डालते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो उससे होता है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। जलता हुआ कोयला, देखिए ये रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, जलता हुआ कोयला। विद्युत अपघटन की अगर बात की जाए तो ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बिजली का चूल्हा विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। विद्युत बल्ब की अगर बात करें तो विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती की अगर बात की जाए तो रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश और ऊष्मा में रूपांतरण करता है। मोमबत्ती आपको पता होगा, उससे उजाला भी मिलता है और पास हाथ लेके जाएंगे तो हीट भी फील होती है, तो रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश और ऊष्मा में रूपांतरण। सितार जो है वो यांत्रिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा, ये जो विद्युत मोटर है और जो डायनमो है एकदम एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, वहीं विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो डायनमो क्या है, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। बिजली के पंखे की अगर बात की जाए तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में। टरबाइन जो है यांत्रिक को विद्युत में। पवन चक्की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत चुंबक क्या है, ये विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में। परमाणु बम इम्पॉर्टेंट है इस साल के लिए। ठीक है, परमाणु बम क्या करता है, ये नाभिकीय ऊर्जा को ध्वनि, प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। याद रखिएगा, नाभिकीय ऊर्जा को ध्वनि, प्रकाश और ऊष्मा में। थर्मो इलेक्ट्रिक की अगर बात की जाए तो ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आगे बात करते हैं आगे दिया है बिजली का चूल्हा, तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। वहीं प्रकाश संश्लेषण, ये विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। टेलीफोन रिसीवर रेडियो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फोटोग्राफिक प्लेट प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। थर्मो इलेक्ट्रिक क्या करता है, ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जल विद्युत बांध गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। जनरेटर वही यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इलेक्ट्रिक इस्त्री ये विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, और रेक्टिफायर जो है प्रत्यावर्तित धारा को एकादिश धारा में। ठीक है, और वहीं विद्युत लैंप ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये रहे इतने उपकरण दोस्तों। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल इसको रट जाइएगा। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम, जैसे अगला जो यूपी का प्री है अक्टूबर वाला, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ बिहार, उत्तराखंड, एमपी किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये जो नंबर दिया गया है इस पे आप सभी लोग कांटेक्ट कर सकते हैं पेड ग्रुप के लिए, जहाँ पे आपको सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, पेड क्विज कराई जाएगी, बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के आधार पे आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं और इससे आप लोग आराम से अपना कट ऑफ भी क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा प्रमुख आविष्कार और आविष्कारक। इम्पॉर्टेंट है, प्रमुख आविष्कार और आविष्कारक एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। तो चलिए एक एक करके रट जाते हैं इसको यहीं का यहीं। क्रोनोमीटर क्या होता है, क्रोनोमीटर इसके आविष्कारक हैं जॉन हैरिसन। परमाणु भट्टी
एनरिको फर्मी, याद रखिएगा इस साल के लिए परमाणु ऊर्जा, परमाणु अटैक, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परमाणु भट्टी एनरिको फर्मी। डायनमो के खोजकर्ता माइकल फैराडे। हेलीकॉप्टर इगोर सिरोरस्की। गैस इंजन डेमलर। साइक्लोट्रॉन लॉरेंस। स्टीम बोट रॉबर्ट फल्टन। तड़ित चालक फ्रैंकलिन। लेंस कैमरा सी चेवालियर। गायरोस्कोप फोकोल्ट। ट्रांसफॉर्मर ओटो ब्लाथी। टेप रिकॉर्डर वाल्डेमर पालसेन। रेफ्रिजरेटर की बात करें तो हैरिसन और कैटलीन। लिफ्ट एफजी ओटिस। ईमेल रे टॉमलिंसन। टेलीविज़न जो है JL बेयर्ड। बैरोमीटर टॉरिसेली। वायुयान राइट बंधु। मिलिट्री टैंक स्विंगटन। डायलिसिस मशीन डॉक्टर विलियम ओल्फ। फोटोमीटर एडवर्ड चार्ल्स पिकरिंग। डॉक्टरी थर्मामीटर जो है फॉरेनहाइट ने। फाउंटेन पेन वहीं वाटरमैन। टेलीस्कोप की बात करें तो ग्राहम बेल, ठीक है। अगला है क्रिस्कोग्राफ, तो JC बोस, सुभाष चंद्र बोस। भाप इंजन जेम्स वॉट ने। रेडियो की खोज की थी मार्कोनी ने। डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल। टाइप मशीन शोल्स। छपाई मशीन जे गुटनबर्ग। पेट्रोल चालित कार की बात की जाए तो कार्ल्स बेंज। जेट इंजन जो है फ्रैंक व्हीटले। माइक्रोमीटर की खोज की थी विलियम गैस्पोजीन ने। स्कूटर की खोज की थी जी ब्राडशा। रेल इंजन की खोज की रॉबर्ट स्टीफेंसन। बॉल पेन की खोज की थी जॉन डे लाउड ने। एयर कंडीशनर की खोज की विल्स हैविलैंड कैरियर ने। टेलीफोन की खोज की थी ग्राहम बेल ने, देख लिया है आपने। बेतार टेलीग्राफी जो होती है उसकी खोज की माइक्रोनी। विद्युत बल्ब के खोजकर्ता एडिसन थे। स्पेक्ट्रम दर्शी के खोजकर्ता थे बुनसेन। ट्रांजिस्टर की खोज की थी शाकले। राडार रॉबर्ट वॉटसन वॉट। पनडुब्बी की खोज की थी कार्नेसिन ड्रेबेल। साइकिल की खोज मैकमिलन। सीस्मोमीटर रॉबर्ट मैलेट। पैराशूट लुई सेबेस्टियन लेनोरमैंड। ग्रामोफोन एडिशन। सेक्सटेंट की खोज की काम्पेल और बिजली के पंखे की खोज की थी व्हीलर ने, ठीक है। आगे दोस्तों अगला जो टॉपिक भी रहेगा उसमें हम लोग मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इसको यहीं पे पॉज करते हैं, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए। मैंने आप लोगों को बताया है अक्टूबर में देखिए आपका PCS प्री का पेपर है, 2 महीना बचा हुआ है। RO के लिए पूरी जी जान लगा दीजिए। सारे सब्जेक्ट की लिस्टिंग आएगी, टेस्ट सीरीज शुरू किया जाएगा इसी चैनल पे। बस पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।